नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा अब तक जैसा करते आ रहे हैं हमें वैसा ही करना है। देखो, इफ़ कॉट 3 थीटा कॉट क्या लिखा है, कॉट 3a इजकल्स टू 4। सो आपको बताना है, आपको चेक करके बताना है कि ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल होगी या नहीं होगी। कैसे चेक करना है, सिंपल है, मैं बता दूंगा। ओके, सबसे पहले धीरे धीरे हम एक एक चीज़ को समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमें गिवन लिखना होगा 3 कॉट 4, ठीक है, सॉरी 3 कॉट ए। क्या लिखा है, 3 कॉट ए, 3 कॉट ए इजकल्स टू 4, यही लिखा हुआ है। अब 3 इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड में। ओके, सो कॉट ए इजकल्स टू क्या हो जाएगा, 4/3। कॉट का टिग्नोमेट्रिक रेशो हम सभी को पता है क्या होता है, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक ट्राइंगल लिया इस हमने, ट्राइंगल को नाम क्या दिया, ए बी सी, ठीक है। तो ए है हमारा, तो थीटा हमारा किधर हो जाएगा, इधर। सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, बी सी हमारे लिए परपेंडिकुलर, ए बी हमारे लिए बेस, और ए सी हमारे लिए क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। तो ठीक है, बेस क्या है हमारा, देखो बेस क्या दिया हुआ है, 4। अब कोई यूनिट नहीं है इसके साथ, इसलिए हम क्या मान लेंगे, 4k मान लेंगे। ओके, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, 3, तो इसके साथ भी कोई यूनिट नहीं है, इसलिए हम क्या मान लेंगे, 3k मान लेंगे। अब लेट हमने मान लिया है क्या क्या, ए बी, यानी कि जो हमारा बेस है, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4k। ओके, बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3k। ओके, और ए सी की जो वैल्यू है वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, अब हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, बताओ। सबको पता है कौन सी थ्योरम यूज़ होगी अब इधर हमारे पास। अब हम यूज़ करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम सभी को पता है क्या होती है, एच स्क्वायर इजकल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, एच स्क्वायर, एच क्या है हमारा, देखो ए सी, यानी कि ए सी का स्क्वायर इजकल्स टू पी क्या है हमारे पास, बी सी, यानी कि बी सी का स्क्वायर प्लस बी, यानी कि बेस क्या है हमारा, ए बी। सो ये क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। ओके, बी सी की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, 3k, सो 3k का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू क्या है, 4k, सो 4k का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे आप तो क्या आएगा, 9, और के का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, के का स्क्वायर के स्क्वायर। देखो 9 प्लस 3 क्या होता है, सॉरी 9 प्लस 16 क्या होगा, 25, और के प्लस, सॉरी इधर जगह नहीं बची, इधर ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा, प्लस करने पे 25 के स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब देखो इधर क्या चल रहा है हमारा, ए सी का होल स्क्वायर, इधर हमारा ए सी का होल स्क्वायर ही तो चल रहा है। ओके, अब ए सी के ऊपर से हमने स्क्वायर को रिमूव कर दिया, ए सी के ऊपर से स्क्वायर हटा दिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 20 अंडर रूट में 25 के स्क्वायर। तो देखो 25 किसकी वैल्यू होती है, 5 की, तो बाहर क्या आ जाएगा 5, और के का एक के बाहर आ जाएगा। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई है हमारी, बताओ। ए सी आ गया हमारा 5, अरे सॉरी ये डायरेक्ट वैसा हो गया, ए सी जो है वो क्या आ गया हमारा 5k। ठीक है, हमारा ए बी आ गया, बी सी आ गया, और ए सी आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, पहला हमें चेक करना है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले हम ले रहे हैं आर एच एस, फिर लिखेंगे एल एच एस। ठीक है, पहले हमने क्या ले रहे हैं, आर एच एस, राइट हैंड साइड। चलो पहले एल एच एस ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि वो लंबी है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इधर क्या लिखेंगे हम, एल एच एस इजकल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर ए अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, सो देखो 1 जैसा है वैसे ही रहेगा, 1 माइनस 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, P अपॉन बी। तो देखो P क्या है हमारा परपेंडिकुलर BC और A क्या है AB। सो BC अपॉन AB, इसका क्या हो जाएगा, ये 10 के ऊपर स्क्वायर लगा है इसलिए इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सिमिलरली इधर भी क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। एक मिनट, BC अपॉन AB होगा, नहीं AB अपॉन BC होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, ये तो हमने बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दिया, AB अपॉन BC होगा। अरे सही लिखा था, BC अपॉन AB होगा, क्या करवाते रहते हो। हाँ, BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। देखो 1 माइनस जो हमारा परपेंडिकुलर है, देखो उसकी वैल्यू क्या है 3K और बेस की 4K। सो अब BC की जगह पे क्या लिख देंगे हम 3K। ओके, और AB की जगह पे क्या लिख देंगे 4K और इसका होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस BC की जगह पे 3K अपॉन 4K का होल स्क्वायर। अब बहुत से लोग क्या करते हैं ना, देखो बहुत से लोग क्या करेंगे जल्दबाजी में इससे इसे काट देंगे, तो बेटा ऐसा नहीं होगा। क्यों, बीच में इधर प्लस का साइन है और इधर माइनस का साइन है। अगर इधर मल्टीप्लाई का साइन होता तो हम काट सकते थे, लेकिन प्लस और माइनस में हम कट नहीं कर सकते। ओके, सो याद रखना प्लस और माइनस में हम कट नहीं कर सकते, ठीक है। सो देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे, लेकिन हाँ एक चीज़ कट जरूर कर सकते हैं। देखो ये एक ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो हम कट कर सकते हैं। देखो क्या कट कर सकते हैं, K से हम K को कट कर सकते हैं, इधर भी K से हम K को कट कर सकते हैं। अगर 3 प्लस K लिखा होता और नीचे 4 प्लस K लिखा होता तो हम इसे कट नहीं कर सकते थे। ओके, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो 3 का स्क्वायर करेंगे, इधर क्या बचा, अकेला 3 बचा। अब 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 6 अपॉन 1 प्लस इधर भी क्या बचेगा 9 अपॉन 6। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, इस 1 के नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। ओके, एलसीएम लो, एलसीएम लो, तो देखो एलसीएम आएगा 16, ठीक है। अगर 1 से यदि आप 16 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 16, और 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तब भी क्या आएगा 16, और 16 से डिवाइड अगर आप 16 का करेंगे, देखो इस वाली न्यू डिनोमिनेटर का डिवाइड हम एलसीएम से करते हैं, डिवाइड करने में क्या आएगा 1, और फिर जो आंसर आएगा उसका हम 1 के साथ मल्टीप्लाई 9 के साथ तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 9 9। इधर भी देखो 16 एलसीएम लोगे सेम 16 प्लस 9। ओके, देखो 16 में से अगर आप 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7। ओके, अपॉन 16, नीचे क्या आएगा प्लस करने पे 25 अपॉन 16। देखो इस वैल्यू को ऊपर लेके जाओ, नहीं तो डायरेक्ट काट दो, 16 से 16 डायरेक्ट भी कट सकता है, लेकिन मैं पूरा बताता हूँ। 7 अपॉन 16 ऊपर वैल्यू जाएगी तो क्या हो जाएगा 16 अपॉन 25। ओके, 16 से 16 कैंसिल, सो क्या बचा 7 अपॉन 25। ओके, सो हमारा जो LHS आया वो क्या आया 7 अपॉन 25, ठीक है। याद रखना, आंसर याद रखना 7 अपॉन 25। अब हम क्या लेंगे RHS, ठीक है। तो देखो RHS क्या है, हमें RHS क्या गिवन है, RHS इजकल्स टू, देखो पीछे चेक करके आते हैं क्या दिया हुआ है RHS हमारा, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कॉस स्क्वायर A कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ओके, कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, स्क्वायर है इसलिए बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, माइनस इसका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। बेस क्या है हमारा, देखो बेस है हमारा AB, बेस क्या है AB, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, देखो हाइपोटेनस है हमारा AC। ओके, सो AC, इसका होल स्क्वायर
माइनस परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी सी, हाइपोटेनस ए सी, इसका होल स्क्वायर। ओके, अब ये मत कर देना कि तुम पता चले सी से सी को कैंसिल कर दो, ये सी और सी सर कैंसिल हो गए, तो ऐसा नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ओके, ए बी की वैल्यू देखो हमें क्या दी हुई है, ए बी क्या है हमारा 4K, ए बी क्या है 4K, और ए सी क्या है 5K, सो इसका होल स्क्वायर, माइनस बी सी क्या है हमारा 3K अपॉन 5K, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, देखो के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, सो देखो क्या आया, 4 का यदि मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 16, और 5 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 25। ओके, इधर ध्यान दो, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। देखो जब भी डिनोमिनेटर सेम हो, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है तो हम ऊपर की वैल्यू को डायरेक्ट प्लस और माइनस कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा फ्रैक्शन का रूल है। ओके, सो 16 में से 9 को माइनस करोगे क्या आएगा 7 अपॉन 25। देखो हमारा आर एच एस क्या आ रहा है 7 अपॉन 25, और एल एच एस क्या आ रहा है 7 अपॉन 25। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एल एच एस इजकल्स टू लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू है आर एच एस के। ओके, हैंस प्रूव्ड, या फिर यस दिस वेरिफिकेशन इज राइट। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो आर एच एस है वो एल एच एस के कैसा है, इक्वल है। ओके, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। सबसे पहले पढ़ो, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल किस पे है, देखो एंगल बी पर, और tan A इजकल्स टू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या दिया हुआ है 1/√3। हमें ये फाइंड करनी है, पहले साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, फिर कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, माइनस सॉरी। अब देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, tan A इजकल्स टू 1/√3। एक ट्राइंगल बनाओ, एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल कौन है बी है। ओके, बाकी ए है और सी है। ओके, हमारा अभी गिवन क्या है, थीटा इधर है। तो देखो √3 क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ tan, पी अपॉन बी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ tan थीटा इजकल्स टू पी अपॉन बी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो p यानी कि बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी √3, कुछ नहीं है तो k मानना पड़ेगा, और ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ओके, हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है, सिंपल है। ओके, लेट हमने माना है क्योंकि ये चीज़ हमें गिवन नहीं है, ए बी इजकल्स टू के मान लिया, या फिर 1K लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, K भी लिख सकते हो, 1K लिख लो चाहे K लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बी सी हमने क्या मान लिया √3K, और ए सी क्या मानेंगे हम, हमें ए सी क्या करना है फाइंड करना है। ओके, अब हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, देखो एच स्क्वायर इजकल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल। एच क्या है हमारा ए सी, सो ए सी का होल स्क्वायर इजकल्स टू पी क्या है हमारा बी सी, सो बी सी का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा ए बी, सो ए बी का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। देखो ए सी का होल स्क्वायर इजकल्स टू बी सी क्या दिया हुआ है हमें √3K माना है हमने बी सी को, सो ये हो जाएगा √3K का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा K का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो इधर √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बेटा 3, K का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा K स्क्वायर, प्लस इधर भी K का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा K स्क्वायर, 3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर इजकल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 4K स्क्वायर। ओके, अब देखो ए सी के ऊपर से स्क्वायर अगर मैं हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा √4
के स्क्वायर हो जाएगा। देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू जगह पे क्या लिख सकते हैं, आ जाएगी वैल्यू 2, और के स्क्वायर का क्या हो जाएगा के, तो ए सी की वैल्यू जो आई है हमारी वो क्या आ जाएगी 2k। ओके, इतना समझ में आया। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाई है हमने और कुछ नहीं किया। देखो अब इससे आगे क्या करेंगे, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ओके, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ऊपर के क्वेश्चन आप करते हुए आ रहे हैं तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हमने सभी की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। अब एक एक करके देखो, सबसे पहले साइन ए, देखो साइन ए निकालो, बाद में पुट कर देंगे। साइन ए, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पी अपॉन एच। ओके, पी क्या है हमारा बी सी, अपॉन एच क्या है हमारा ए सी। अभी ए के उसमें पर्सपेक्टिव में ले रहे हैं। ओके, सो अंडर रूट 3k अपॉन के, सो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3k से के क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अंडर रूट 3/1। ओके, साइन ए की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3/1। अब हम चेक करते हैं साइन सी की वैल्यू, किसकी, साइन सी। साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम ही रहेगा p अपॉन एच। देखो h तो हमेशा कॉमन रहेगा, तो h क्या है हमारा ए सी। अब देखना है किसके पर्सपेक्टिव से देखना है, अब c के अकॉर्डिंग देखना है। c के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सामने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए परपेंडिकुलर, तो यानी कि इस बार परपेंडिकुलर जो है bc नहीं, अब क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारे लिए ab परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, ab की जगह पे हम क्या लिख देंगे, k अपॉन, सॉरी अच्छा ये 2 है, ac की वैल्यू 2 है, रुकना ये ऊपर गड़बड़ हो गई है। AC की वजह पे क्या आएगा 2k आएगा, k से k कट जाएगा, तो तब यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, तो अंडर रूट 3/2। इधर AB की वैल्यू k है। ओके, AC क्या आ जाएगा हमारा 2k, और k से k क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1/2। ठीक है, साइन A क्या आया हमारा अंडर रूट 3/2, साइन C क्या आया 1/2। अब ऐसे हमें कॉस C फाइंड करना है। सबसे पहले कॉस A फाइंड करो, क्या होता है कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो b/h। ओके, बेस क्या है हमारे पास, बेस सिंपल है, देखो ए के ऊपर ए के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस तो हमारा ए भी रहेगा, तो अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, के और हाइपोटेनस तो वही रहेगा 2k, सो के से के कैंसिल, तो साइन कॉस ए क्या आया 1/2। सेम कॉस सी सेम रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा एंड 2k। अब देखो इसके अकॉर्डिंग सी के अकॉर्डिंग बेस क्या है हमारा बी सी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3k, सो इधर क्या लिख देंगे हम अंडर रूट 3k। सो इजकल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, k से k कैंसिल, अंडर रूट 3/2। ओके, क्या आया अंडर रूट 3/2। ये समझ में आया कैसे निकाला गया है। ओके, अब हम इसे अलग से लिख देते हैं, इधर मैं लाइन खींच रहा हूँ, इधर हम सभी की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम साइन ए की वैल्यू को पुट करते हैं, साइन ए की वैल्यू को पुट करो। साइन ए हमने फाइंड किया, क्या आया है हमारा अंडर रूट 3/2। ऐसे ही हमने निकाला साइन सी, साइन सी की वैल्यू फाइंड की, वो क्या आया हमारा 1/2। ऐसे ही हमने निकाला कॉस ए, कॉस ए को फाइंड किया, हमारा क्या आया था वो 1/2, और कॉस सी को फाइंड किया, वो क्या आया अंडर रूट 3/2। ओके, ये वैल्यूज हमने फाइंड कर लिए। अब हम इसे पहले फर्स्ट वाले में रखेंगे, फिर हम सेकंड वाले में रखेंगे। ओके, अब मैं इसे कर रहा हूँ इरेज, क्योंकि अब इसका काम नहीं है, क्योंकि हमने साइड में वैल्यूज पुट कर ली हैं। देखो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला लिखेंगे,
फर्स्ट वाला क्या है हमारा, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यही दिया हुआ है हमें फर्स्ट, साइन सी। अब इस जगह पे हम पुट करेंगे इनकी वैल्यूज जो हमने फाइंड की है। साइन ए की वैल्यू निकाली थी, वो क्या आई थी, √3/2। बीच में किसी चीज़ का साइन नहीं है तो किस चीज़ का होगा, मल्टीप्लाई का। कॉस सी की वैल्यू निकाली थी, वो भी क्या आई है हमारी, √3/2। ठीक है, इसे एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, बीच में किस चीज़ का साइन है, प्लस का। कॉस ए निकाला था, वो क्या आया था, 1/2 मल्टीप्लाई। साइन सी निकाला है, वो भी क्या है, 1/2। इसे एक ब्रैकेट में सॉल्व बंद कर दिया। √3 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो क्या आएगा बेटा, 3, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आएगा, 4, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे क्या आएगा, 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आएगा, 4। ओके, बीच में प्लस का साइन है इसलिए हमने इधर क्या लगाया है, प्लस। ठीक है, अब देखो बेस सेम हो तो ऊपर जो न्यूमरेटर होता है वो डायरेक्ट ऐड और प्लस और माइनस किया जा सकता है। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4, नीचे भी क्या आ जाएगा, 4, डिवाइड करोगे 4 × 1 = 4। तो इसका आंसर क्या आया हमारा, 1। ओके, इसे सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर दूँ। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अरे इधर से बी भी इरेज कर दिया मैंने, तो रुक जाओ, यहाँ बी लिखा हुआ था। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, सेकंड। उसका क्या आंसर आता है चेक करते हैं। इसका आंसर क्या आया, 1। ओके, अब सेकंड सिंपल है, जैसा अगर आपने फर्स्ट कर लिया है तो सेकंड तो उससे सिंपल ही है बल्कि तो कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ओके, देखो इधर कॉस ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी, क्या आई थी, 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। कॉस सी की वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो क्या आई थी हमारी, √3/2। इसे हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया। साइन ए की वैल्यू क्या आई थी हमारी, √3/2, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। साइन सी की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 1/2। ओके, इसे देखो 1 का मल्टीप्लाई √3 से करूँगा तो क्या आएगा, √3। 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 4, माइनस सेम √3/4। देखो ये क्या है, सेम नंबर है और बीच में माइनस का है साइन है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 0। √3 में से अगर मैं √3 को माइनस करूँगा तो 0 आएगा, तो यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ओके, सो 0 क्या आया मेरा आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।